बिहार में आप लोग पा रहे हो जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं। जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। इतना है फिर क्या? चुप 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 चुप। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है। हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर। उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूँ। दोस्तों, एसआईआर के मुद्दे ने तो पूरे देश में भवंडर मचा रखा है, और ख़ास करके विपक्षी खेने में, और ख़ासकर बंगाल का चुनाव आने वाला है, और इसलिए ममता बनर्जी से लेकर उनके सभी सांसद संसद के अंदर एसआईआर के मुद्दे पर भड़के हुए हैं। आज के वीडियो में आप देखने यही वाले हैं। टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई और भड़कती हुई दिखती है, और साथ में वीडियो में आप ये भी देखने वाले हैं कि कंगना रणावत ने इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं शताब्दी रॉय का भाषण। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। सुनिए शताब्दी रॉय ने क्या कहा था। बिहार में भी सब बोल रहे एक घर में ये इतना रशियन, सब अपोजिशन प्रूफ दे के बोल रहे। तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को क्या कर रहे थे? अभी उनका याद है डुप्लीकेट वोटर के बाद। अच्छा, 65 लाख वोटर डिलीटेड इन बिहार। सब घुसपैठिया थे। बिहार में आप लोग पा रहे हो जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं। जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर। ये सबसे ज्यादा नारा है। आप नागरिक का बात करते हो, सिटीजनशिप। इलेक्शन कमीशन घुमा फिरा के आप सिटीजन हो कि नहीं ये बता रहे। आप कौन होते हो? संविधान में कौन सा धारा में आप बता रहे हो? आपका पावर क्या है सिटीजनशिप देना लेना नहीं हो ये बताने के लिए? इसके लिए दूसरा अथॉरिटी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए, तो वो है ही नहीं। यहाँ पे इस देश में आइन है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, बहुत सारे अथॉरिटीज है जो अलग अलग काम करना है, जिसको काम देना है। लेकिन नहीं, ये तो एक ही अथॉरिटी जो जुडिशियल से लेके सब कंट्रोल करेंगे। उसमें जितना को करना है, करप्शन करना है, करेंगे। इसीलिए एक ही अथॉरिटी रहना है, सबको पावरलेस करना है। आप बोल रहे हो जो जनगणना 2011 में हुआ, 21 में, उस टाइम भी कोविड थे, लेकिन उसके बाद भी इतना साल निकाल गया। आपने तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? उसका सर्वे जब स्टार्ट किया था, क्या रिपोर्ट आया जिसमें आपने बंद कर दिया? अगर बोले टाइम नहीं है, इलेक्शन आ गया, तो एसआईआर 3 महीने में आप कर रहे हो। प्रेशर दे के लोग को मार रहे हो। 50 आदमी वहां पे बीएलओ मर गए जो खुद बोल के सुसाइड नोट पे लिख कर गया इलेक्शन कमीशन के नाम पे। फिर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आप नहीं ले रहे हो। फिर 3 महीने में आपको करना है, लेकिन उस टाइम नहीं करना। आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, वो तो एक ही होना चाहिए। आप इतना 11 ऑप्शन दे रहे हो, उसमें एक होने से क्या दिक्कत था? इतना दिन में क्यों नहीं किया आपने? रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप क्या बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है, उसमें घुस रहे, ठीक है। तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वो भी तो है, वहां पे एसआईआर क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ बंगाल? क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा, आप मान लो ये बॉर्डर है, इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे। कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे। कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। आप सुनते हैं बीजेपी की सांसद कंगना रणावत को, जिनके बोलने का अंदाज कुछ अलग ही होता है, जो आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा। सुनते अब कंगना ने इसके बारे में क्या जवाब दिया, सुनिए। खासकर इसलिए क्योंकि मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा, लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ।
हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है। हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए। लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्गुमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतरराष्ट्रीय मूल की महिला, अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतरराष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर एवरी, और यहाँ पर प्लेक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूं सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूं कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहां यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद की तरफ, संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति, न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में The case that shook the nation के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठा ले जाते थे ये लोग और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है, उनकी जो है आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। तो दोस्तों, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार सही कर रही है या गलत? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।